हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं ईशा की अम्मी हूँ। कुकिंग जो आपको मैं सिखाती हूँ शबाना इस्लामों में। और ये है कि आप लोगों को मेरी कुकिंग नहीं मिल रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। और सब में पहले तो आपको 12 रबीउल का चाँद मुबारक हो। और माशाल्लाह हम खीर भी बनाते हैं, माशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे कि मैं माशाल्लाह से 10 किलो की खीर तैयार करती हूँ। और आप लोग खैरियत से होंगे, हम लोग भी खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों की दुआएं होने चाहिए। बस ये है कि आज है मैं बहुत दिन बाद आई हूँ, तो क्योंकि तबीयत सही नहीं थी मेरी, तो मैं इसी मारे ब्लॉग नहीं बना रही थी, शॉर्ट में बना रही थी। मगर यार आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सपोर्ट बहुत ज़रूरत है हमें आपकी सपोर्ट की, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रही। तो इस मारे कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करें जल्द से जल्द। और मेरी बस आप ही से उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। बस अल्लाह तो है ही, वसीला आप है। बस आप मेरे वसीला बनाएं, मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये आज मैं बनाने जा रही हूँ मुर्गी की नहारी, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि आंटी मुर्गी की नहारी कैसे बनती है। क्योंकि जब मेरी आईडी बंद हुई थी 29 दिन के लिए, तो उन्हीं का ही ब्लॉग आया, वो इन्हीं की मेरे पास आई थी कि कमेंट में कि आंटी मुर्गी की नहारी कैसे बनती है। तो मैंने कहा मैं ज़रूर बनाऊंगी जब मेरी आईडी खुल जाएगी। तो ये आपकी दुआएं थी, आपकी सपोर्ट थी जो मैं वापसी आई हूँ। मेरी ईशा भी है, स्कूल भी जाती है माशाल्लाह वो। अब ये आके ब्लॉग भी बनाती है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे, इसी मारे मुझे फिर आना पड़ा कुकिंग में। क्योंकि मेरी दूसरी आईडी है, उसमें मेरे सिर्फ अल्लाह के नाम के और उसकी आईडी बनी हुई है मेरी शबाना इस्लाम की। तो उसमें मेरे अल्लाह के नाम के सब माशाल्लाह वो जाते। क्योंकि मैं आईडी में इसी मारे यहाँ पर हूँ, क्योंकि अब ईशा के पीछे मैं थी कि मैं कुकिंग बना रही थी। आप लोग मेरी कुकिंग शौक से देख भी रहे थे, लाइक भी कर रहे थे। मगर अभी थोड़े दिनों में मैंने कुकिंग छोड़ दी, तो आप लाइक भी नहीं कर रहे, शेयर भी नहीं कर रहे, कमेंट भी नहीं कर रहे। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी यही दुआ है आपसे कि आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। बस हमारी मेहनत को वसीला बनाएं। और आज मैं उन्हीं की पसंद की मुर्गी की नहारी बना रही हूँ। आप लोगों ने बहुत खाई होंगी गोश्त की नहारी, मैंने बनाई है बीट की बिरयानी, वो बीट की नहारी। और क्या नाम है, ये बहुत बीफ की बनाई है मैंने नहारी, आप लोगों ने देखी भी है। मगर आज मैं मुर्गी की नहारी बना रही हूँ, जिसको नहीं आती क्योंकि गैस का इशू है, हर चीज़ का है। तो इस मारे बहुत आसान मैं रेसिपियाँ बताती हूँ जो आजकल की बच्चियाँ जल्दी जल्दी कहती है बस बन जाए, तो वो रेसिपियाँ मैं सिखा रही हूँ। बस आपसे यही गुजारिश है कि मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और है ना सब्सक्राइब करें। बस यही उम्मीद है। मुर्गी की नहारी चटाए मैं रेसिपी की तरफ आपको बताऊँ। ये आधा किलो गोश्त है हमारा मुर्गी का, सही है, क्योंकि हम 5 अफराद हैं, तो आधा किलो गोश्त है मुर्गी का। और ये आधा कप आटे का है जो इसमें जाएगा नहारी में। और ये एक डली प्याज की है, 1 चमचा पिसी मिर्चें हैं। और ये नहारी का मसाला है, शान के मसाले इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ये डेढ़ समझ लो वो 2 ही चमचे के करीब निकलता है मसाला। तो ये वो मसाला है। और ये हस्बे ज़रूरा नमक है, क्योंकि इसमें मसाले में नमक भी होता है, भले कम हो जाए वो सही है, ज़्यादा ना हो। तो ये 1 चमचा पिसी मिर्चें। और ये गार्निश के लिए हमारे लिए ये हरा धनिया है, नींबू है, हरी मिर्चें है, ये बारीक कटी हुई अदरक है, ये गार्निश के लिए। चले आए किस तरह बनेगी माँ। ये प्याज जा रही है इसके अंदर। अच्छा, मुर्गी पता है क्यों टूटती है? मुर्गी की नहारी लोग कहते हैं कि ना मुर्गी की नहारी बनती है तो मुर्गी टूट जाती है। मुर्गी यूँ टूट जाती है, ये मैंने मसाला यूँ रोका हुआ है कि मुर्गी मुझे करनी है, तलनी है इसके अंदर। क्योंकि मुर्गी आप तली भी डालेंगे ना, जब आप 5-10 मिनट के लिए इसको भून लेंगे मुर्गी को, तो मुर्गी आपकी कभी नहीं टूटेगी। और मैं पूरी आपको रेसिपी बताऊंगी किस तरह ये मुर्गी बनेगी, और जल्दी से बन भी जाती है आराम से। अच्छा, ये प्याज लाल हुई, ये ये प्याज लाल हो रही है हमारी।
तो इस हमारे ये जैसी लाल होगी तो हम मुर्गी डाल देंगे, क्योंकि मुर्गी टूटती नहीं है। जब तक आप ज़रा सी लाल नहीं करेंगे, मुर्गी ब्राउन पे नहीं करेंगे, तो मुर्गी टूटेगी। ऐसी पुलाव है, बिरयानी है, अगर आप पुलाव का मुर्गी का बना रहे हैं पुलाव, तो मुर्गी आप तल लें अच्छी तरह, तो मुर्गी टूटती नहीं, क्योंकि मुर्गी में एक तरह का ना शक्तिपन आ जाता है। तो इस मारे क्योंकि हमारी गैस का भी इशू हो रहा है, बहुत मुश्किल में हम टेंशन में बनाते हैं आप लोगों की मोहब्बत में, कि आप लोग हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्योंकि ईशा बहुत परेशान थी कि अम्मी आप कुकिंग नहीं कर रही, तो इसी मारे मेरे लाइक भी नहीं आ रहे, शेयर भी नहीं हो रहे। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरी रेसिपी आपको इंशाल्लाह पूरी मिलेगी। ये दाल भी मैंने अच्छा नहारी में बहुत से लोग किस तरह मुर्गी इसमें भून रही है। तो ये देखिए किस तरह माशाल्लाह मुर्गी भून रही है, क्योंकि मुर्गी जब तले आती है ना तो बिल्कुल देखिए मुर्गी कितनी सख्त हो जाती है, तो ये नहीं भूनती। क्योंकि मैंने दूध की भी बनाई है नहारी, गऊ की गोश्त की भी बनाई है, तो लोगों ने मुझसे कहा कि मुर्गी की बनाए आंटी नहारी। तो जिस बच्ची ने मुझसे कहा था उनकी बेचारी की बच्ची की आईडी उड़ गई। तो ये है कि उसका नाम मिसबा इस्लाम मिसबा था, मिसबा फहीम। तो उन्होंने बोला था मुझसे कि आंटी वो हाँ, कि मेरी आईडी उड़ गई थी, बंद हो गई थी, उड़ी तो नहीं थी, बंद हो गई थी यूट्यूब की तरफ से, और तो अल्लाह का शुक्र है, उसका करम है, इसलिए मेरी आईडी हाँ मेरा मैसेज जिसके पास भी पहुँच जाए कि मैं बना रही हूँ, कि मिर्ज़ा फहीम आप लोग देख लें कि मैं मुर्गी की नहारी बना रही हूँ बेटा आपकी फरमाइश पे। तो ये तो अब ये हमने 10 मिनट के लिए इसे भून लिया। अब हम इसमें मसाले सारे ये जो मैंने आपको बताए थे मसाले, वे सब मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। फिर भी मुझे भूनना है। अच्छा इसमें नहारी में आप लहसुन अदरक नहीं डालिएगा, क्योंकि ये नहारी के मसाले में ना आप पढ़िएगा, नहारी के मसाले में लहसुन अदरक मिक्स होता है। ये देखिए ये नहारी, ये देखिए मसाला किस तरह भून गया। अब क्योंकि हम इसको छोड़ेंगे 5-10-20 मिनट के लिए, क्योंकि मुर्गी तो वैसी एक भाप आ जाती है, तो हम आपको पूरी कंप्लीट बताएंगे। अब हम इसमें कम से कम 1 गिलास हम पानी डाल लें इसके अंदर। मुर्गी है जल्दी गल जाती है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि गैस नहीं आती ना, बहुत से लोग डरते हैं बनाते हुए कि मुर्गी टूट ना जाए नहारी में। तो मैं वो बता रही हूँ, जैसे गैस का सब जगह इशू है, तो ये आप लोग मुर्गी तल के डालेंगे ना, चाहे बिरयानी में डालें, पुलाव में डालें, किसी में, मगर मुर्गी ज़रूर तल दिया करें। देखिए ये 1 गिलास मैंने पानी का डाल दिया इसमें, ये 1 गिलास डल गया पानी का। अब ये मुर्गी हमारी 10-15 मिनट के लिए जल जाएगी। हम 1.5 गिलास डाल देते हैं, ये 1.5 गिलास हमने डाल दिया, क्योंकि हमें शुरू के लिए तो बाद में रखनी है। जितना हमारा शुरू होगा मुर्गी नहारी में, फिर आटा ऐड करेंगे खोल के। ये हमारे डल गया मसाला, ये 1.5 गिलास हमारा मुर्गी का पानी डल गया इसके अंदर, देखते हैं। तो अब हम इसको ढक के रखेंगे, जितने ये गल जाएगी तो मैं आपको फिर बताऊंगी किस तरह आटा डलेगा इसमें, किस तरह हमें शुरुआ रखना है। तो ये मैं ढक रही हूँ इसे के लिए। मैंने देखे ये मैंने भूली, देखे आप देख रही होंगी ये साग पूरा आ गया है, ये मुर्गी तक देखे नहीं टूटी है हमारी। ये देखे सुखड़ गई दाल मगर टूटी नहीं, मगर ये अच्छी तरह भून के ना 5-10 मिनट आप इस तरह भून लेंगी ना, तो हम डालेंगे इसमें 2 गिलास पानी। ये देखिए तार भी हमारा सारा आ गया, और ये माशाल्लाह किस तरह भूने जा रही है। देखिए
अब हम इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी और इसको शुरुए को इतना तरह फुलाना है। जब हम आटा देंगे, हमने आटा किस तरह पूरी तरह में इसमें शुरुआत डाल दें। ये हमने 2 गिलास भर के, 1 गिलास जब डाला था, 1 गिलास अब डाला ये भर के। अब ये जब तक जरा सा शुरुआत गलेगा नहीं, पकेगा नहीं ना, तो जब तक आपको ज़रा तेज आंच रखनी है, फिर हल्की कर दिएगा। और देखिए आटा मैंने जो आधा कप आपको बताया था, ये मैंने इस तरह लई की तरह देखे कुछ भी, तो किस तरह मैंने मेल्ट करा है ये देखिए। और इसको ज़रा ये शुरुआत पक जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता डालिएगा जितना आपको गाढ़ा रखना है। और ज़्यादा गाढ़ा रखना है तो आप ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि ये देखें आधा कप है, मैंने अपने हिसाब से लेवा है। आप जैसे मुर्गी आधा किलो है तो 1 किलो हो तो आप 1 कप भर के डाल सकते हैं इसमें। ये मगर गोल आए इसी तरह किया जाए जैसे ये बिल्कुल लई की तरह, ये बिल्कुल फुटकनी नहीं होने चाहिए। अच्छा ये हमारे शुरुआत देखे पक रहा है, ये पक गया है, थोड़ा सा और खोल जाए तो फिर मैं आपको सब एक एक चीज़ यूँ बताती हूँ कि बेटा आप आराम से देखो, तफसील से आराम से। तो ये अच्छा मैंने अब इसकी आँच बिल्कुल हल्की कर दी है। नीचे झुका, नीचे झुको, आपको ज़रा मसला हो रहा होगा देखने में। ये आँच कितनी हल्की है। अब हम इसमें आटा ऐड करते रहेंगे आराम आराम से, क्योंकि शुरुआ हमारा खोल चुका है। देखिए किस तरह मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर आटा, ये आप देखते हैं। तो चमचा आराम आराम से हिलाइएगा। देखिए कि आप ज़्यादा तेज करेंगी ना आज तो ये सब खोल जाएगा। देखिए किस तरह मैंने आधा कप मेरे लिए हिसाब से बिल्कुल सही था। देखिए ये पूरा माशाल्लाह मेल्ट हो चुका है, ये मैं डाल चुकी हूँ। ये देखो, ये देखें किस तरह माशाल्लाह माशाल्लाह ये बन रही है नहारी। और ये बिल्कुल हल्की आंच पे ही बनता हुआ। देखिए तार भी दिख रहा है आपको, ये तार भी है सारा। और इसी तरह हल्के हल्के हाथ से आप करेंगी ना तो बिल्कुल माशाल्लाह बनता हुआ आएगा ये देखो, ये हमारी नहारी तैयार हो चुकी है। ये देखो अब हम ये माशाल्लाह हमारी नहारी तैयार हो गई है। देखें आप किस तरह माशाल्लाह ये बनी है। और आप लोग ज़रूर घर में ट्राई करिएगा, फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आंटी कैसी बनी है। तो देखिए मुर्गी भी नहीं टूटी, कुछ भी नहीं हुआ। ये देखिए अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है क्योंकि ये माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। अब मैं निकालने चली हूँ इसको गार्निश के लिए। देखिए किस तरह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको एक एक चीज़ दिखाती हूँ कि आप आराम से मुतमईन से देखें। ये देखिए मैं इसके अंदर निकालने लगी हूँ। हेलो गाइस, देखें माशाल्लाह हमारी मज़ेदार मुर्गी की नहारी तैयार है। गार्निश भी हमने कर ली, इसी मारे आपको दिखा दी थी हमने कि किस तरह हमने गार्निश करी है और मज़ेदार बनी है। आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपी मेरी। और ये कि आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दुआ में याद रखें। फिर इंशाल्लाह आएंगे दूसरी रेसिपी की तरफ, वो भी आपसे शेयर करेंगे। चलें जब तक खुदा हाफिज़।